बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और कल था ईद का पहला दिन और ये वीडियो तो मैं एक आध दिन बाद ही अपलोड करूँगी, मतलब या तो आज कर दूँगी या फिर ये है कि मैं कल करूँगी, क्योंकि ईद के दिनों में सब बिज़ी होते हैं, कोई वीडियो वैसे भी नहीं देखता और हमारी वीडियो तो वैसे भी कोई नहीं देखता। तो इस वजह से थोड़ी सी मसरूफ़ियत भी है। और आज भाई के यहाँ भी दावत है, तो वहाँ की भी वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी। और कल सुबह फजर में मैं उठ गई थी। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने सबसे पहले पाए चढ़ा दिए थे और शीर खुरमे की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं रात से नहीं बना के रखती हूँ शीर खुरमा, सुबह ही बनाती हूँ फ्रेश। और यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध ले लिया। ऑल पर्स का ही मैं दूध यूज़ करती हूँ शीर खुरमा या मीठा बनाने के लिए। और इसके अंदर मैंने इलायची पाउडर डालकर और इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। मेवा मैंने रात को ही काट लिया था सारा, जो भी इसमें डलना था। छुहारे मैं बस छुहारे ज़्यादातर इसमें डालती हूँ। छुहारे के भी 3-4 पीस कर लें आप, साबुत छुहारे मुझे नहीं अच्छे लगते। और खोपरे को मैं घर में ही मतलब घिस लेती हूँ, उससे आप कद्दूकस से घिस लें अच्छी तरह, क्योंकि हम घिसा हुआ लेते हैं ना तो उसका सारा ऑयल निकला हुआ होता है, वो टेस्ट आता नहीं है उसमें। और बादाम मैंने बारीक काट लिए थे, ये सब मैंने रात को ही करके रख दिया था। और बस यहाँ पर ये शीर खुरमा बनेगा जब तक, और वो बनेगा और एक साइड पे मैंने मसाला भी भूनने के लिए रख दिया था, तो साथ साथ ही ये सारा काम हो जाएगा। और बिरयानी का मसाला भी मैंने दिन में ही तैयार करके रख दिया था। शाम को मतलब ईद वाले दिन शाम में ही मिधत की भी दावत होती है, मिधत आती हैं, मेरी बेटी जो मिधत हैं वो आती हैं, उनकी दावत होती है। तो बिरयानी का मसाला मैंने तैयार करके रख दिया था दोपहर में ही। और बस शाम में बस ये है कि सिर्फ बिरयानी की तह लगानी होती है। और दिन भर माशाल्लाह से मेहमानों का आना जाना रहता है, क्योंकि हम यहाँ पर सब एक ही घर में रहते हैं और करीब करीब सारे गली में हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं। तो माशाल्लाह से सारा दिन आना जाना लगा रहता है। दिन में मेरी देवरानी भी आती है अफशीन, और इसके अलावा भी और लोग भी आते रहते हैं। तो माशाल्लाह से सारा दिन रौनक लगी रहती है। यहाँ पर बस मैंने चीनी डालकर और मेवा डालकर अच्छी तरह पकने के लिए रख दिया था। जब दूध देखें कितना कम हो गया, आपको निशान नज़र आ रहा होगा, जब तकरीबन दूध थोड़ा अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए और पक जाए, तो उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी मैंने बिल्कुल सेवइयाँ डाली हैं। और इसको फिर हम तकरीबन 15 से 20 मिनट और हल्की आंच पे बिल्कुल पका लेंगे और शीर खुरमा हमारा हो गया रेडी। और ये वाला बॉक्स कब से काफ़ी दिन से रखा हुआ था, लेकिन यूज़ में ही नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आता कि इसमें मैं कौन से मसाले डाल के रखूँ। तो ये मैंने जनाब ड्राई फ्रूट का बॉक्स बना लिया ईद के लिए। और इसके अंदर फिर मैंने ये सारा मेवा थोड़ा थोड़ा करके रख दिया, मतलब पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा सा इसमें से ही जैसे आप यूज़ कर लें, फिर दोबारा इसको फिल कर लें। तो ये बहुत काम की चीज़ ईद के ऊपर मेरे लिए हो गई है। और यहाँ पर जनाब फिर मैंने दिन में ही टाइम निकाल कर ये ईदी के लिफ़ाफ़े भी बच्चों के तैयार कर दिए थे सारे। ईदी के लिफ़ाफ़े बना कर रख दिए थे इन वाले बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को ईदी दे दी जाए। और ये भी एक ज़रूरी काम होता है। और हमारे यहाँ जैसे कि माशाल्लाह से रिवायत है पाकिस्तान में, तो ईदी देने की, और जगह भी होती होगी, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा मतलब ये है कि बच्चे, हम भी अपने बचपन में ईदी लेते थे और अभी भी माशाल्लाह लेते हैं, भाई वगैरह ईदी देते हैं हमारे। तो यहाँ पर बस आयरा सफाई कर रही थी। और क्योंकि हमने मासी को बोला था 8 बजे आने का, लेकिन मासी साहिबा जो है ना वो 9:30 बजे तशरीफ़ लाई थी, जब तक हमारा काम हो भी चुका था। और बस यहाँ पर मैं आयरा ने जल्दी से सफाई करी और उसके बाद फिर मैंने ये सारी चादर वादर आयरा के साथ मिलके बिछवाई। और ये कुशन के कवर वगैरह, तकियों के कवर वगैरह मैं नए चढ़ा रही थी इसके ऊपर। और इतनी देर में हसन भी आ गए थे नमाज़ पढ़ के, ये मिठाई लेके आए थे, मिठाई लेते हुए आए थे। देने की मिठाई होती है जो कि मिधत के यहाँ लेके जाते हैं, वो ईद वाले दिन लाजमी माशाल्लाह से हसन जाता है मिधत के यहाँ, जब से उसकी शादी हुई है सुबह में। और अपने ससुराल की उसकी मिठाई है, उसकी आयरा की बहन के यहाँ की है। तो ये देखें शीर खुरमा, ये फिर मैंने इन्हें नाश्ता सुबह, ये हमारा सुबह का नाश्ता है ईद वाले दिन का। और ईद वाले दिन मतलब ऐसा लगता है कि रोज़ा रोज़ा ये तो मतलब वो नहीं होता कि खाया जाए। और ये हसन वहीं से कॉन्टिनेंटल से ही ये नाश्ता भी लेके आए थे थोड़ा। तो बच्चों ने तो ये नाश्ता किया, बहरहाल हमने स्लाइस और ब्रेड वगैरह ये ली थी नाश्ते में। और
ईद के दिन वैसे नाश्ता करने का बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है, क्योंकि अमूमन शहरी में हम लोगों से खाया नहीं जा रहा होता ना, तो ईद वाले दिन अच्छा लगता है नाश्ता करना। और बस यहाँ पर जनाब सब मैंने और आयरा ने मिलके सब सेटिंग कर दी थी। खाना भी रेडी हो चुका था, सब काम हो चुका था। बच्चों को आयरा ने फिर नहला धुला कर तैयार किया और बस कोई ना कोई माशाल्लाह से आ रहा था जा रहा था। और इधर मैंने सालन की जल्दी से तैयारी मतलब कंप्लीट कर ली थी सालन को। और मैंने इधर बिरयानी की प्याज ये ब्राउन हो रही है और बिरयानी का भी मसाला तैयार करके रख दिया था। काम अच्छा हुआ होता है ना, तो ये कि आपको जब मेहमान आते हैं, कोई भी आते हैं, तो उसके पास बैठने का मौका भी मिल जाता है। तो ये ना हो कि मेहमान या कोई आए तो हम अपने कामों में उलझे हुए हों। तो कोशिश मेरी यही होती है कि वक्त से ही सुबह जल्दी सारे काम निपटा कर रख दिए जाएं। और ईद के 3 दिन तो यूँ ही गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मतलब आने जाने में ही। वैसे ईद वाले दिन तो हम कहीं भी नहीं जाते, ईद वाले दिन मैं घर में ही होती हूँ। जिसने आना होता है तो मतलब आ जाता है, रिश्तेदार हों या अड़ोस पड़ोस के हों। तो उसके बाद ये है कि दूसरे दिन हमारे यहाँ भाई के यहाँ दावत होती है हमारे, और तीसरे दिन भी कोई ना कोई आ जाता है या कि फिर हम कहीं चले जाते हैं। तो अब देखें कि कल तीसरा दिन कैसा गुजरता है और कहाँ कहीं जाना होता है या नहीं होता, या कि कोई आता है या नहीं आता। तो बस यही मसरूफ़ियत चलती है। और फिर वही चौथे दिन से तो वही रूटीन शुरू हो जाती है। और इस दफ़ा तो खैर सैटरडे है, तो शायद मंडे से ही सारी रूटीन शुरू होगी। मिदत ये केक लेके आई थी, तो इधर रकवान का तो आपको पता ही है, वो जब भी केक आता है तो अपनी हैप्पी बर्थडे ज़रूर मनाता है वो। तो ये मिदत आई थी, तो फिर मैंने नाश्ता पहले लगा दिया था। और क्योंकि खाना तो फिर देर से ही थोड़ा सा खाया था। और बस बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से अपने अपने पर्स लेके बच्चियाँ घूम रही थी, ईदी ले रही थी। और ज़ारा फातिमा का भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा पर्स था, छोटा सा आयरा लेके आई थी, बहुत अच्छा था। और ये आतिका फातिमा, सब बच्चों को अपने कपड़े दिखाने का और वो बहुत शौक़ होता है। और ये आतिका फातिमा अपने कपड़े दिखा रही हैं, अपना पर्स दिखा रही हैं। और बस बच्चों की ये कहना चाहिए कि असल ईद तो बच्चों की होती है। बच्चे ईदी लेकर तो बहुत ही खुश होते हैं, नए नए कड़क नोट मिलते हैं ना उन्हें, तो बहुत खुश होते हैं वो। और ये अपना पर्स भी दिखा रही हैं। और बस जनाब उसके बाद मिधत भी रात को खाना वाना खा के ये कि चली गई थी। और उसके बाद फिर आयरा ने सारा समेटा किचन विचन, और उसके बाद हमने बस सोने के लिए चले गए थे। ये था जनाब ईद के पहले दिन का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा अच्छा सा कोई। और आप सबको मेरी तरफ़ से दोबारा ईद मुबारक। अपनी दुआ में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखा करें। और ईद के पहले दिन का ड्रेस भी आप लोगों ने बच्चों के देख लिए, और इंशाल्लाह आप आज दूसरे दिन के भी आपको मैं वीडियो में शेयर करूँगी। और चलें जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।